नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम वन लाइनर प्रैक्टिस सीरीज में आज पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अभ्यासगत शब्द है हमारा, अभ्यासगत, तो इसमें कौन सा हमारा है? अत्याचार, अत्याचार, अज, सजावट, दुस्साहस, दुरवस्था, पराजय, घुमक्कड़। तो ये जो हमारा अभ्यासगत है, इसमें हमारा कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें हो जाएगा हमारा अभी। अत्याचार में हो जाएगा अति, और अजी का अगर हम जो अज है, इसमें स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो इसमें हम जैसे जो अज है, तो ये जो है ये पुल्लिंग है। जब इसको स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इसमें आ प्रत्यय लग जाए, आ उपसर्ग लगेगा, सॉरी प्रत्यय, और ये बन जाएगा अजा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सजावट में कौन सा हमारा प्रत्यय है, तो इसमें है सजावट में हो जाएगा हमारा आवट। दुस्साहस में कौन सा है? दुस्साहस में हमारा हो जाएगा दुस। और दुरवस्था में हमारा क्या है? हो जाएगा दुर, हलंत ज़रूर होगा। पराजय में हमारा हो जाएगा, जो पराजय दिया है इसमें हो जाएगा हमारा परा। और घुमक्कड़ जो हमारा दिया है, इसमें हमारा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा अक्कड़। तो इस तरीक़ा से हम क्या बात कर रहे हैं आज आपसे? उपसर्ग और प्रत्यय की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम आगे बात करें, डिबिया शब्द है, तो जो डिबिया है इसमें कौन सा हमारा प्रत्यय होगा? तो इसमें होगा इया। और जो हमारा भिक्षुक है, तो जो भिक्षुक है इसमें हमारा उक प्रत्यय होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो लेखक शब्द है, लेखक, तो लेखक में कौन सा होगा? लेखक में हमारा अक प्रत्यय होगा। और अगर हम आगे बात करें कि जैसे उसने दे दिए प्रत्येक, और दे दिया उसने प्रोत्साहित, दे दिया उसने निश्चित, फिर उसने दे दिया हमारा उपस्थिति, उपस्थित, उपस्थिति। तो ये उसने हमारे 4 विकल्प दे दिए। अब वो इसमें पूछ रहा है कि किसमें इत प्रत्यय लगा है। तो इत प्रत्यय जो लगा है, देखो प्रत्येक में एक, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा हित, क्योंकि प्रोत्साहित लिखा है, प्रोत्साहित, तो इसमें हो जाएगा हमारा इत प्रत्यय। ऐसे ही अगर हम बात करें आगे कि एक शब्द है आवरण, आवरण में उसने दे दिया कि हमारा कौन सा आवरण, जो एक शब्द है वो पूछ रहा है कि आवरण में कौन सा उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाया जा सकता है। तो इसमें अगर हम परि उपसर्ग जोड़ देंगे तो परि प्लस आवरण बराबर, आप जानते ही हैं, आवरण बराबर पर्यावरण बन जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये हमसे पूछ लेगा। आगे अगर हम बात करें, जैसे उसने कल्पना शब्द दे दिया, कल्पना, तो ये पूछ रहा है कल्पना में, कल्पना में ये जो कल्पना है फिर है शिक्षा। कल्पना शिक्षा में एक प्रत्यय जुड़वा रहा है, एक प्रत्यय प्रयोग करने पर कौन से शब्द बनेंगे? तो इसमें जो कल्पना में है तो हो जाएगा काल्पनिक, काल्पनिक, कल्पना से काल्पनिक बन जाएगा। कल्पना से एक जब हम प्रत्यय लगाएं काल्पनिक बन जाएगा। और जो हमारा शिक्षा है, इसमें हमारा बन जाएगा शिक्षा से शिक्षा प्लस एक बराबर हो जाएगा शैक्षिक। ऐसे जो पूछ लेगा कि आमरण है, आमरण जो शब्द है, इसमें प्रारंभ में अगर हम आ लगा दें तो उसे हम व्याकरण की दृष्टि से क्या कहेंगे? तो जो आ है, आ
प्लस मरण, इसको हम क्या कहें, इसको हम कहेंगे उपसर्ग। ऐसे ये पूछ रहा है कि वर्णिक शब्द दे दिया, वर्णिक, और दे दिया इसने वर्णिक, और दे दिया इसने वार्णिक, और इसने दे दिया बड़िक। तो इसमें ये पूछ रहा है कि एक प्रत्यय किस में लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है, इसमें लगा है। तो जो हमारा डी है इसमें वार्णिक में एक प्रत्यय है, तो ये क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा। ऐसे इसने पूछ लिया कि जो अनुकरणीय जो हमारा एक शब्द है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, प्रत्यय, तो प्रत्यय पीछे लगता है, तो इसमें ये प्रत्यय लगा है। ऐसे ये पूछ लेगा कि कुशल, एक, दो हमारा है इसमें कुशल, फिर इसने दे दिया कुचाल, और फिर दे रहा है कुकर्म। तो इसमें ये पूछ रहा है किस में उपसर्ग नहीं लगा है, तो जो हमारा बी जो है कुशल, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो समझो, नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि जो हमारा इन प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है। तो जो इन प्रत्यय है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो है पुजारिन। पुजारिन जो शब्द है इसमें इन प्रत्यय लगा है। अगर हम बात करें अगले कि स्वयंवर एक शब्द है, स्वयंवर, तो स्वयंवर में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हमारा स्वयं उपसर्ग है। आगे अगर हम बात करें कि गवैया शब्द है, ये गवैया, तो गवैया में किस प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो इसमें होगा कर्तृवाच्य का प्रयोग होगा इसमें। अगर हम आगे बात करें कि एक है अवसाद, दूसरा है उन्नति, और तीसरा है हमारा सज्जन, और चौथा है हमारा सुनहरा। ये चार शब्द हैं, इसमें निर्माण उपसर्ग मतलब किसमें उपसर्ग नहीं है ये पूछ रहा है। तो हमारा जो सुनहरा शब्द है इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। उन्नति में उन है, अवसाद में अव है, सज्जन में सत है, सत है। आगे अगर हम बात करें कि सावधान, सादर, सावधान, और पिपासा, 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 और ये वाला सा होगा चौथा। इसमें और पूछ रहा है अंकुर, नहीं समझदार, समर। फिर से देखते हैं कि सादर है, सावधान है, समझदार है, और है अगला हमारा स्वभाव। ए बी डी सी, ये चार हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है प्रत्यय युक्त शब्द कौन सा है, तो इसमें होगा समझदार। इसमें प्रत्यय समझ और दार, इसमें प्रत्यय है क्योंकि प्रत्यय पीछे लगता है। और टिकाऊ एक शब्द है, तो टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, तो टिकाऊ में जो प्रत्यय है वह है आऊ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वह है कि किस शब्द में लय प्रत्यय नहीं लगा है, किस शब्द में लय, किस शब्द में
किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं लगा है? तो है वह हमारा हो जाएगा विमल। विमल शब्द है, इसमें ला प्रत्यय नहीं लगा। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें, कौन सा शब्द ईन प्रत्यय के योग से नहीं बना? तो वह जो शब्द है हमारा वह है मनोहारिण। मनोहारिण जो शब्द है इसमें हमारा ईन प्रत्यय नहीं लगा है। अगला कथन है प्राक्तन। प्राकथन जो शब्द है, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही संधि बताओ। तो इसका हो जाएगा प्राक प्लस तन। आगे अगर हम बात करें तो है शब्द प्रत्युत्पन्नमति में पूछ रहा है उपसर्ग। तो प्रत्युन्मति में कौन सा उपसर्ग है? तो है प्रति। आगे पूछ रहा है सावधानी में प्रत्यय। तो सावधानी में जो प्रत्यय है वह है ई। नेक्स्ट पूछ रहा है कि प्रत्यय लगा हुआ शब्द, प्रत्यय लगा हुआ शब्द। अब पहला इसने दे दिया सागर, दूसरा इसने दे दिया नगर, दे दिया जादूगर, फिर दे दिया इसने अगर। तो देखो, सागर में सा प्लस गर कोई शब्द नहीं है, नगर से ना प्लस गर कोई शब्द नहीं है, आ से आ प्लस गर, जादू और गर से ये शब्द बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा जादूगर। आगे अगर हम बात करें कि उपसर्ग रहित शब्द बताओ। तो उपसर्ग रहित जो शब्द है वह है हमारा स्वार्थ। इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। अधि उपसर्ग से अधि उपसर्ग से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? तो अधि उपसर्ग से कौन कौन शब्द बन सकते हैं? तो अध्यापन बन सकता है, और हमारा बन सकता है अध्यवसाय, और हमारा बन सकता है अध्यादेश। आगे अगर हम बात करें तो कह रहा है कि निरपराध एक शब्द है, निरपराध में उपसर्ग बताओ। तो निरपराध जो है उसमें उपसर्ग है निर। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आ उपसर्ग जो है इसका प्रयोग करके हमारे लिए बताना है। तो इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा अवैतनिक। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं है, तो वह जो शब्द है हमारा वो है बसंत में कोई प्रत्यय नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो वह है, समझेंगे, कि उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग
होता है। तो उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में या आदि में लगते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्रख्यात शब्द है, प्रख्यात, तो प्रख्यात में उपसर्ग बताओ। तो प्रख्यात में जो उपसर्ग है वह है प्रा। आगे अगर हम बात करें कि गमन एक शब्द है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए जैसे गमन है तो इसके लिए हम विपरीत बनाएं तो इससे बनेगा हमारा प्रतिगमन। प्रतिगमन। अब इसमें जो प्रति है ये इसका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। एक शब्द है निर्वासित। निर्वासित में प्रत्यय बताओ। तो निर्वासित में जो प्रत्यय है वह प्रत्यय जो है वह है एक। आगे अगर हम बात करें लेखक शब्द है, लेखक। लेखक में प्रत्यय पूछ रहा है तो लेखक में जो प्रत्यय है वह है अक। आगे अगर हम बात करें कि अनुज शब्द है, ये अनुज शब्द का स्त्रीवाचक प्रत्यय बनेगा तो वो बनेगा अनुजा। अनुजा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सुत से क्या बनेगा, जैसे सुत है तो सुत में अगर स्त्री प्रत्यय लगाएंगे, स्त्री प्रत्यय, तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा सुत प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा, सुता। तो इस तरीक़ा से हमारे प्रत्यय बनते हैं। आगे अगर हम बात करें कि स्पृश्य एक शब्द है, स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग होगा तो वह होगा जो हमारा सुत है। स्पृश्य शब्द का विलोम तो इसका हो जाएगा कुस्पर्श, कुस्पृश्य। तो जो कु है वह का क्या है, उपसर्ग जो हमारा लगेगा तो उससे क्या बन जाएगा हमारा कुस्पर्श। एक शब्द है प्रतिकूल। तो जो प्रतिकूल शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग, तो प्रतिकूल में जो उपसर्ग है वो है प्रति। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आचार शब्द है, आचार शब्द में पूर्व पर उसका जो कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। तो इसमें हम दुर जो है उपसर्ग लगा देंगे तो इससे जो शब्द बनेगा वह बनेगा दुराचार। ऐसे अगर हम आगे बात करें कि जो कृदंत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय किस शब्द में लगा है तो वह है रंगीला। दूसरा है बिकाऊ। तीसरा शब्द वह दे रहा है दुधारू। चौथा दे रहा है कृपालु। तो जो हमारा बिकाऊ है इसमें हमारा कृदंत प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि आवा प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तो जो आवा प्रत्यय है हमारा वो हो जाएगा हमारा लावा में। लावा जो शब्द है उसमें कोई हमारा प्रत्यय क्या बोलते हैं प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, समूहवाचक
वाचक प्रत्यय नहीं है। तो इसमें जो हमारा हो जाएगा वह हो जाएगा प्रेस। और समूहवाचक हैं कौन कौन से? तो लोग, गण और वर्ग, ये समूहवाचक हैं। एक शब्द है व्यवस्था। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो इसका हो जाएगा अव्यवस्था। अव्यवस्था। अव्यवस्था जब हम इसमें लगा देंगे हो जाएगा अव्यवस्था, ये इसका विपरीत हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें कि 4 उसने हमें विकल्प दिए हैं, पहला है हमारा विकल, दूसरा है अकल, तीसरा है हमारा पुलक और चौथा है हमारा धनिक। तो ये जो 4 हैं इसमें पूछ रहा है प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है। धनिक में भी हुआ है और अकल में भी हुआ है हमारा, और जो विकल है उसमें भी हुआ नहीं। ये जो अकल है इसमें नहीं हुआ, विकल में हुआ, पुलक में भी हुआ। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अनुवाद में उपसर्ग, अनुवाद जो है में उपसर्ग बताओ। तो अनुवाद में जो उपसर्ग है वह क्या है? तो इसमें हो जाएगी अनु। आगे अगर हम बात करें, एक शब्द है निर्वाह। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो निर्वाह में जो शब्द है इसमें हमारा नि उपसर्ग है, नि। और हम आगे अगर हम बात करें तो वह है कि बेइंसाफ़ी एक शब्द है, बेइंसाफ़ी। बेइंसाफ़ी में उपसर्ग, तो बेइंसाफ़ी में जो उपसर्ग है वह है बे। आगे अगर हम बात करें, शब्द है हमारा सुयोग, नेक्स्ट है हमारा विदेश, नेक्स्ट है हमारा सुरेश और नेक्स्ट है हमारा अत्यधिक। ये 4 जो उसने शब्द दिए हैं वह पूछ लेगा कि उपसर्ग रहित बताओ। तो उपसर्ग रहित जो हमारा है कौन सा है? सुवेग होगा या विदेश होगा या सुरेश होगा या हमारा अत्यधिक होगा। तो इसमें जो हमारा है वह हो जाएगा डी। अत्यधिक जो है ये हमारा क्या है? इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं, सॉरी, सुरेश जो है इसमें हमारा कोई भी उपसर्ग नहीं है। इसमें अति है, इसमें बी है, इसमें सु है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो हमारा विज्ञान शब्द है इसमें हमारे लिए पूछ रहा है उपसर्ग कौन सा है? तो इसमें हमारा बी उपसर्ग है। और चिरायु में हमारा कौन सा उपसर्ग है? तो जो चिरायु शब्द है हमारा उसमें चिरायु, चिरायु हमारा हो जाएगा चिर। चिर हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो साथियों ये हमारे कुछ उपसर्ग और प्रत्यय रहे। इसी प्रकार से हम आगे बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।